Around 3,700 Twitter employees are going to be sacked by Musk, here's a report. This morning, thousands of Twitter employees are out of a job after roughly half the staff received this message by email Friday. Today is your last working day at the company. Last 8 weeks से one person is ruling the entire internet and that is obviously Elon Musk. Elon Musk ने recently last week अपनी Twitter की डील कंप्लीट की जो कि बहुत महीनों से पेंडिंग पड़ी थी and he finally bought Twitter at a valuation of $44 billion. इलॉन मस्क को अभी ट्विटर का सीईओ बने कुछ ही दिन हुए हैं, बट उन्होंने ट्विटर के अंदर जब से वो आए हैं तब से एम्प्लॉयज़ को एक्टिवली फायर करना स्टार्ट कर दिया है। जिस दिन ट्विटर की डील क्लोज हुई उसी दिन उस टाइम के सीईओ, इंडियन ओरिजिन सीईओ पराग अग्रवाल को भी निकाल दिया गया। इसके अलावा ट्विटर में एक इंडियन लेडी बहुत ही फेमस थी जो कि ट्विटर की टॉप लीगल एंड पॉलिसी एग्जीक्यूटिव थी, विजय गाड़े। शी इज फेमस बिकॉज शी वॉज लीडिंग द टीम when the Donald Trump account was suspended from Twitter. So she was the lady जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ट्विटर से सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड बिकॉज इलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट सस्पेंशन वाला डिसीजन सही नहीं लगता था एंड दैट इज वाई दैट लेडी विजय गाड़ा वॉज इमीडिएटली फायर्ड फ्रॉम ट्विटर the day when Elon Musk took in charge. And it's not only about top management. आज ही न्यूज आई, आज मतलब 5 नवंबर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि इलॉन मस्क ने इंडिया में जो ट्विटर के एम्प्लॉयज थे मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। इंडिया में ट्विटर के अराउंड 250 एम्प्लॉयज थे जिसमें से मेजॉरिटी को इलॉन मस्क ने फायर कर दिया। इनफैक्ट इंडिया में ट्विटर का जो एंटायर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन स्टाफ था उन सारे इंडियन एम्प्लॉयज को इलॉन मस्क ने निकाल दिया। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को ही इलॉन मस्क ने ट्विटर से निकाल दिया। इलॉन मस्क ने जब से ही ट्विटर का चार्ज लिया तब से ही उन्होंने ये फायरिंग का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। अब इस फायरिंग के पीछे दो पहलू या दो सिनेरियोज निकल के आते हैं। पहला सिनेरियो ये कि क्योंकि इलॉन मस्क ट्विटर को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहता है तो वो अभी कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज पे है एंड ट्विटर के अराउंड 7,500 एम्प्लॉयज हैं जिनमें से अराउंड 50% वर्क फोर्स को अराउंड 3,800 एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है जिसमें से बहुत सारे इंडियंस भी हैं। तो पहला सिनेरियो ये आ जाता है कि इन जनरल दिस इज नॉट समथिंग वियर्ड, इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट कटिंग। सेकेंड सिनेरियो, सेकेंड पहलू ये आ जाता है, इज दिस सम काइंड ऑफ अ रिवेंज जो इलॉन मस्क ले रहा है बाय फायरिंग इंडियन एम्प्लॉयज। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको सेकेंड सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ कि मे बी इसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि इलॉन मस्क इज टेकिंग अ रिवेंज एंड उसके पीछे दो बड़े रीजन है जो भी हम इन डिटेल देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्टारलिंक couldn't offer its internet services in India. सो लास्ट ईयर स्टारलिंक जो कि इलॉन मस्क की एक कोर कंपनी है उन्होंने अपना बिजनेस इंडिया में रजिस्टर किया बाय द नेम स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। सो कंपनी का पर्पस ये था कि वो इंडिया में फास्ट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते थे एट अ वेरी लो कॉस्ट कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। स्टारलिंक इंडिया ने ये टारगेट रखा कि दिसंबर 2022 तक वो 2 लाख इंडियन डिवाइसेस तक रीच करेंगे एंड जब भी उन्होंने ये अनाउंसमेंट की अपने लॉन्च की इंडियन मार्केट में उन्हें 5,000 प्री ऑर्डर्स भी आ गए। बट सून गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप इंडिया में अपने सर्विसेज बंद कर दीजिए बिकॉज आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इनफैक्ट इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को वार्न भी किया कि आप फर्दर बुकिंग्स नहीं ले सकते। एंड लास्ट ईयर नवंबर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लोगों से भी ये अपील की कि आप स्टारलिंक की सर्विसेज मत खरीदिए। एंड इन अ स्टेटमेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट टोल्ड इलॉन मस्क कंपनी to get a license before offering satellite based services. Second point, Tesla's entry barrier in India. Currently इंडिया 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है ऑन इंपोर्टेड कार्स जो बाहर से कार इंपोर्ट होती है। अगर उनका प्राइस $40,000 यानी लगभग 32 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसके ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी है। अगर गाड़ियों का प्राइस $40,000 से कम है तो उसके ऊपर 60% इंपोर्ट ड्यूटी है। सो इलॉन मस्क वांटेड टू लॉन्च टेस्ला इन इंडिया बट द प्लान वाज कि चाइना में सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और इंडिया में उनको गाड़ियों को इंपोर्ट किया जाएगा और इंडिया में गाड़ियां बेची जाएगी। इसलिए इलॉन मस्क ने गवर्नमेंट से काफ़ी बार ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दीजिए बिकॉज फिर इंडिया में टेस्ला का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो जाता था, इसलिए लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे टेस्ला को। तो इलॉन मस्क ने रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दीजिए
बट गवर्नमेंट का कहना ये था कि हम अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं कम कर सकते, बिकॉज अगर टेस्ला के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम की तो उन्हें बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स है, कार कंपनीज है, उनके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने इलॉन मस्क से बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में कीजिए और हम आपको पूरे इंसेंटिव्स देंगे, सारे आपको टैक्स डिडक्शंस देंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। इसलिए नितिन गडकरी ने भी बहुत सारे इवेंट्स में, ट्वीट्स में ये मेंशन किया है कि टेस्ला इज मोस्ट वेलकम इन इंडिया अगर इलॉन मस्क मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में स्टार्ट करना चाहता है तो। एंड बहुत सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने ट्वीट करके ट्विटर पर ओपनली इलॉन मस्क को इनविटेशन दिया है कि अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो यू कैन सेट अप अ प्लांट हेयर इन इंडिया एंड विल प्रोवाइड यू ऑल द सपोर्ट, ऑल द टैक्स बेनिफिट्स, ऑल द इंसेंटिव्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नितिन गडकरी का ये प्लेन लॉजिक था कि अगर आपको टेस्ला इंडिया में लॉन्च करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही करनी पड़ेगी। एंड अगर आप चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में बेचना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करेंगे। सो इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टेस्ला अभी तक इंडिया में नहीं आया है। एंड इलॉन मस्क ने भी एक ट्वीट करके ये मेंशन किया था कि टेस्ला विल नॉट पुट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन एनी लोकेशन वेयर वी आर नॉट अलाउड फर्स्ट टू सेल एंड सर्विस कार्स। एंड इलॉन मस्क ने एक और ट्वीट में ये मेंशन किया है कि टेस्ला इज नॉट इन इंडिया येट ड्यू टू चैलेंजेस विद द गवर्नमेंट। सो मेरे अकॉर्डिंग ये दो बड़े रीजंस थे जिसकी वजह से इलॉन मस्क का इंडिया में अभी बिजनेस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया है। एंड दैट इज वाई ट्विटर का CEO बनते ही वो इंडियन एम्प्लॉयज को ज़्यादा एक्टिवली फायर कर रहा है, जिसके पीछे ये काइंड ऑफ अ रिवेंज भी हो सकता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप भी अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें इनफैक्ट आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अगर आप इस स्टोरी या इस नैरेटिव के अगेंस्ट है तो। एंड अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।